Assalamu alaikum viewers, this is Ateeb from Ateeb Aesthetics and this is my first video on YouTube. So let me introduce myself. I'm a fitness trainer. I have been in this field since more than 4 years and I recently made a profile on Instagram and I'm continuously sharing information related to fitness, nutrition and health. So without wasting any time, let's get straight to the video. आज के दौर में हाइट को लेके बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपनी हाइट को लेके बैठे रहते हैं कि हमारी हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही या उसको लेके परेशान होते रहते हैं, या बहुत सारे लोग उन्हें डिस्करेज करते हैं कि उनकी हाइट कम है तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या उनकी हाइट उनके लाइफ में उनके गोल्स में किसी किस्म की रुकावट बन सकती है। तो हाइट किस तरह से बढ़ती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी हाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर रोकते हैं, क्या आपकी हाइट वाकई में बढ़ सकती है, और अगर आपकी हाइट बढ़ सकती है तो किस एज तक बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट इंक्रीज़ कैसे होती है। आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि आपकी थाई की बोन है, इसके एंड पे एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, जो कि जब आप पैदा होते हैं तो एक छोटा बच्चा है उसका वो कार्टिलेज बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सॉफ्ट होता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है तो वो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसकी बोन्स का साइज़ बढ़ता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज जब उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो जाती है तो वो जो सॉफ्ट मटेरियल है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है और वो बोन का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद आपकी मज़ीद ग्रोथ नहीं होती, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर हाइट। उनमें से सबसे पहला फैक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ योर जेनेटिक्स। ना व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जिस तरह से आपके अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके पेरेंट्स से इनहेरिटेड हैं, जैसे आपकी आई कलर, आपका हेयर कलर, स्किन कलर, इवन कि आपकी वॉइस जो है वो भी जेनेटिक्स डिफ़ाइन करती है। सिमिलरली आपकी हाइट जो है वो भी आपकी जेनेटिक्स ही डिफ़ाइन करती है, और आपकी हाइट में जेनेटिक्स का जो रोल है वो 60 to 80% है, और जो बाकी 20% है उसके अंदर मोस्टली आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है और सम मेडिकल केसेस आ। सेकेंड थिंग इज़ योर न्यूट्रिशन। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी न्यूट्रिशन से मुराद मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि अगर आपको एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिली सर्टेन एज में तो क्या होता है कि आपकी हाइट उस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी हाइट कम रह जाती। बट इट इज़ अ वेरी इनसिग्निफिकेंट फैक्टर, और आई कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट। आप इसे इस तरह से समझें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि हार्डली एक अच्छी न्यूट्रिशन अफोर्ड कर सकते हैं, यानी वो जनरली नॉर्मल न्यूट्रिशन जिससे उनका डेली का गुजर बसर चलता है वही चलाते हैं। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो कोई ऐसी न्यूट्रिशन खाएं जिससे उनके तमाम के तमाम मिनरल्स और तमाम वाइटामिन्स पूरे हों। उनकी भी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास दुनिया जहान की दौलत है, दे कैन अफोर्ड ईच एंड एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड, बट स्टिल देयर हाइट डजंट ग्रो अप टू अ सर्टेन लेवल। न्यूट्रिशन की वैल्यू नो डाउट है इसमें, बट अगर आपकी जेनेटिक्स ने डिफ़ाइन कर दिया कि आपकी हाइट 5.5 फीट है तो आपकी न्यूट्रिशन उससे कभी भी 6 फीट पे नहीं ले जा सकती। So try to understand the importance of genetics over nutrition. Third most important factor is you are suffering from a medical case. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों की स्टेंटर ग्रोथ होती है, इसके अंदर आपकी बॉडी में किसी किस्म की ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ऐसी चीज़ जो है एक बहुत छोटी एज के अंदर ही डिटेक्ट कर ली जाती है, क्योंकि एक ख़ास एज होती है जिसके अंदर आपकी हाइट बढ़ रही होती है। अगर आपकी हाइट उस एज में नहीं बढ़ रही तो नॉर्मली पता चल जाता है कि इसके अंदर किसी ना किस्म की कोई ना कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है। डॉक्टर आपकी एग्जामिनेशन के बाद आपको एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे आपकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाती है और आपकी हाइट नॉर्मल तरीके से ग्रो करना शुरू कर देती है। अब मेरे से कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि ये बताइए कि किस एज तक हमारी हाइट बढ़ती है। सो एज को लेके बहुत सारी फिगर्स जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 20 तक, कहते हैं कि 24 ईयर्स तक, बट द रियलिटी इज़ कि आपकी पुबर्टी के बाद आपकी एज नहीं बढ़ती। सो व्हाट इज़ पुबर्टी? पुबर्टी जब आप एक चाइल्डहुड से अडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, दैट इज़ योर पुबर्टी स्टेज, और तब आपकी हाइट मैक्सिमम बढ़ती है, यानी कि जो आपके जो बोन्स के अंदर सॉफ्ट मटेरियल है वो हार्ड होकर बोन का हिस्सा बन जाता है, और उसके बाद आपकी मज़ीद हाइट नहीं बढ़ती। ग्रोथ स्पर्ट क्या चीज़ है? ग्रोथ स्पर्ट का मतलब है कि एक थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक टर्म है ग्रोथ स्पर्ट।
ना व्हाट इज़ ग्रोथ स्पर्ट? ग्रोथ स्पर्ट ये है कि जब आप एक स्पेसिफिक एज के अंदर होते हैं उसमें आपकी हाइट एक थोड़े टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बच्चा पैदा होता है तो विद इन 9 to 10 मंथ्स और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती है और उसके बाद फिर वो एक नॉर्मल वे के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाती है और पुबर्टी के करीब आकर दोबारा से आप ग्रोथ स्पर्ट में से गुजरते हैं, जिससे आपकी हाइट जो है वो दोबारा से बहुत जल्दी बढ़ती है और फिर पुबर्टी के बाद आपकी हाइट एक मखसूस लेवल तक रुक जाती है और उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। और ये ग्रोथ स्पर्ट गर्ल्स में 8 to 13 ईयर्स और बॉयज़ में 10 to 15 ईयर्स के दौरान होता है। अब आ जाते हैं उस मेन पॉइंट पे कि किस एज तक आपकी हाइट बढ़ती है। तो इन द केस ऑफ बॉयज़ द एवरेज हाइट इज़ इन बिटवीन 14 to 19 ईयर्स एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस 16 साल की उम्र में ही बॉयज़ की हाइट मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, उसके बाद उनकी हाइट मज़ीद नहीं बढ़ती। और गर्ल्स के केस में 14 से लेकर 16 साल तक आपकी हाइट जो है वो रुक जाती है। कुछ गर्ल्स में 14 साल की उम्र में, कुछ के अंदर 16 साल की उम्र में। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि एज के बाद भी बढ़ती है, 20 के बाद भी बढ़ती है, 22 के बाद 25 तक भी बढ़ती है। जब तक आपकी जेनेटिक्स डिसाइड नहीं करेगी तब तक आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जेनेटिक्स डिसाइड ये करती है कि आपका जो वो बोन के अंदर वो कार्टिलेज है वो 25 की एज में हार्ड होगा तो आपकी 25 की एज तक हाइट बढ़ेगी। और अगर आपका वो जो कार्टिलेज है वो हार्डन नहीं होता, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है तो फिर आपकी हाइट अब नॉर्मली 6 फीट या 6.5 फीट तक भी हो सकती है, जिसकी एक बेस्ट एग्जांपल रेसलर खाली। हाइट इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है, 25 के बाद भी बढ़ सकती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर जेनेटिक्स। और जो मैंने पहले फिगर्स बताई हैं वो सब ऑन एन एवरेज फिगर्स हैं कि एवरेज स्टडी के मुताबिक इतनी एज तक आपकी हाइट बढ़ती है और जब आप पुबर्टी को क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी हाइट रुक जाती है। बॉयज़ जो हैं उनकी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है, उनके फेशियल हेयर्स उगना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ योर पुबर्टी स्टेज, जिसके अंदर आप चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सो वो आपका बेस्ट ग्रोथ का टाइम होता है, उसके बाद आपकी हाइट मज़ीद नहीं बढ़ती। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सारी कंपनीज इस तरह के प्रोडक्ट सेल करती हैं, इस तरह के चीज़ें सेल करती हैं कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आप ये चीज़ पी लें, आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी हाइट नहीं बढ़ा सकती अगर आपकी हाइट आपकी जेनेटिक्स के मुताबिक हो गई है तो। हाँ, मेल न्यूट्रिशन के केस में जिसमें आपकी जेनेटिक्स में तो हाइट है लेकिन आपकी किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से, किसी न किसी बहुत ही मेजर कमी की वजह से हाइट कम रह जाती है तो दैट कैन बी कंपनसेटेड थ्रू न्यूट्रिशन, बट इट्स वेरी रेयर केस। अब बहुत सारे लोगों ने ये मिथ भी फैलाई हुई है कि आप लटकने से हाइट बढ़ती है, तो दिस इज़ ऑल्सो आर टोटली बुलशिट। अब इसके बिहाइंड साइंस क्या है कि जब आप लटकते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो एक्सपैंड होती है। स्पाइन के अंदर जो बोन्स हैं उनके दरमियान में सॉफ्ट मटेरियल होता है और जब आप लटकते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है और उसकी वजह से आपको फील होता है कि जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, बट रियलिटी इज़ कि आपकी हाइट उससे नहीं बढ़ती। आप जब नीचे आ जाते हैं तो ड्यू टू कंप्रेशन अगेन आपकी हाइट उतनी ही हो जाती है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ कि क्या वाकई आपकी हाइट आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके गोल में इफ़ेक्ट करती है। तो आंसर इज़ नो, नेवर। आपकी हाइट कभी भी आपकी लाइफ में, आपके गोल में, आपके करियर में किसी तरह से भी इफ़ेक्ट नहीं करती। इनफैक्ट दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनका अगर नाम लेना शुरू करें तो आपकी लिस्ट ही ख़त्म नहीं होगी, जैसा कि अ फ्यू ऑफ देम जो भी मेरे माइंड में आ रहे हैं, जैसा कि ब्रूस ली, चार्ली चैपलिन, मार्टिन लूथर किंग और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। सो उन सब की हाइट छोटी थी, बट उनकी हाइट उनके लाइफ में, उनके करियर में, उनके गोल में बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं की। सो इस चीज़ से बाहर निकलिए। ऐसे लोगों के जो आपको डिस्करेज करते हैं उनकी कंपनी को छोड़िए और अपने गोल पे फोकस कीजिए। आई होप आपको अपनी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है उनका आंसर मिल गया होगा। और इन केस अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, सो यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, शेयर दिस वीडियो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जिम करने से क्या मेरी हाइट बढ़ेगी, या क्या जिम करने से हाइट कम हो जाती है, या किस एज में जिम शुरू करनी चाहिए। सो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक और इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बिलो दिस वीडियो। और अगर आप हेल्थ, फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में इस तरह की मज़ीद रिसर्च बेस्ड
वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ अतीब फ्रॉम अतीब एस्थेटिक्स साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।